तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 27 नवंबर और आज के दिन 1895 में सर एल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया था। जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था वो 1901 में दिया गया था। रिवीजन की अगर बात करें तो फॉर्मर मेघालय की सीएम सर सैलमन सी मैरक वो अभी रिसेंटली पास अवे हो गए हैं एट द एज ऑफ 82। नेक्स्ट इज़ दैट इंडिया की जो अथॉरिटी है जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को रेगुलेट करती है, उन्होंने फाइनली ये अग्री कर लिया है कि नेपाल से हम 251 मेगावाट्स ऑफ पावर को एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि वहाँ पे 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट रिलायंस फाउंडेशन ने एमओयू साइन किया है आईएमडी के साथ, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके हेड हैं मृत्युंजय मोहपात्रा सर, ताकि एक इम्प्रूव वेदर इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट मिल सके, क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस इंफॉर्मेशन मिल सके उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से अफेक्ट होती है, उन कम्युनिटीज़ को। ये एक तरीके से उनका सीएसआर एक्टिविटी का भी पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट राजेश नाम्बियार सर, जो कि कॉग्निजेंट के हेड हैं, थे, अब तो नहीं है क्योंकि अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम जो है वो इंडिया की जो सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज है उनका एक एसोसिएशन का ग्रुप है। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एआई पावर्ड फेस मैच, एक फीचर जिससे सिक्योरिटी को और इन्हेंस कर सके और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करा जा सके। कुछ भी कहो, जो पेमेंट्स बैंक है या फिर जो नियो बैंक्स है, जो उनकी ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेस नहीं होती हैं, जो मोस्टली ऑनलाइन ही आपको मिलेंगे, वो डेफिनेटली अपने, अगर वो सिर्फ ऑनलाइन ही बेस्ड हैं तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपेंसेस हैं ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेस इस्टेब्लिश करने में वो बच रही है। तो वो सारे के सारे वो वाले जो उनके सेविंग्स हैं उन सबको अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे ही लगाते हैं। तो आप किसी से भी कंपेयर कर लो, आपको हमेशा जो नियो बैंक्स या पेमेंट्स बैंक है उनका आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ऑनलाइन, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो डेफिनेटली आपको बाकी बैंक से बेटर ही मिलेगा। तो बाकी बैंक्स में अगर उन्होंने बायोमेट्रिक वाला फीचर अगर ऐड कर दिया है तो ये एक स्टेप और आ गया, इन्होंने अपना फेस मैच वाला फीचर ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं हम न्यूज़ इन अ नटशेल की। तो आज की न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है कि डीपीआईआईटी, जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आती है, जिसके हेड है अमरदीप सिंह भाटिया सर, उन्होंने साइन किया एक एमओयू विंजो कंपनी के साथ टू सपोर्ट ओवर 2000 इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स। अब विंजो क्या है, एक गेमिंग ऐप है और गेमिंग को ही बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। बट आई एम वेरी सरप्राइज, विंजो जो है वो मेरे को लगता नहीं कि इतनी एक्चुअल में वो वाली गेमिंग इंडस्ट्री है जिसको हम एक्चुअली में फोकस कर रहे हैं। बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा गेम्स प्रोड्यूस करती हैं वो कंट्रीज़ हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गई, यहाँ से ढेरों गेम्स निकलती हैं और ये वाली गेम्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हिट होती हैं। इनके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। अगर आपको पता है तो एक गेम है टेकन, आर्केड गेम है वो, उसका नेशनल वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं एवरी ईयर और वहाँ पे करोड़ों रुपए का प्राइज़ मिलता है। एंड यूल बी हैप्पी टू नो दैट कि उसमें जो टॉप 10 फाइनलिस्ट होते हैं उसमें से 8 या 9 जो लोग होंगे, मेरे ख्याल से 8 लोग, जो मैंने लास्ट ईयर देखा था उसमें 8 लोग जो थे वो यही थे सारे, चाइना के, जापान के, साउथ कोरिया वगैरह के, और एक इंसान था, 2 इंसान थे, 2 थे आई गेस, और उनमें से एक जो था वो पाकिस्तान का था और वही मेरे ख्याल से जीता भी था उनमें से एक मैच, मतलब एक ईयर में जो फाइनल होता है वो जीता था वो। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है और ये बताता है कि हम गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर वो चाह है कि हम गेम्स खेलें। इन पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो इतना स्कोप ही नहीं मिलता है। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में आगे जाना भी चाहते हो तो उसके लिए भी वो स्कोप नहीं है। तो डेफिनेटली मैं तो बचपन से चाहता था कि इंडिया में गेमिंग का स्कोप बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े, बट ऐसे एमओयूज विंजो के साथ आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प दैट मच। अपार्ट फ्रॉम दैट अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है गेम्स की। सोनी हो गया जो प्ले स्टेशन बनाता है, और जितने एक्टिविजन करके बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं, मतलब अमेरिका हो गया या फिर ये जो एशियन कंट्रीज़ हो गई, एग्जैक्ट एशियंस, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें आ गया और हम देखो विंजो के साथ एमओयू कर रहे हैं, तो मुझे मज़ा नहीं आया इसमें इसके साथ। सेकेंड न्यूज़ दैट इंडिया एज अ मेंबर ऑफ विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या करा है, फाइनल एक्ट साइन किया है रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन पार्टिसिपेट्स इन द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ NAFSCOB, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके अंदर क्या है, जितने भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है उसका एक एसोसिएशन है, तो इसके साथ बस एक एमओयू साइन किया। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड न्यूज़ आपसे पूछ ली जाए क्योंकि अमित शाह जी ने करा है ये। नेक्स्ट इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस किया है उन्होंने लॉन्च ऑफ ऑनलाइन हिंदी कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कल था कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जानने के लिए हिंदी में कोर्स इन्होंने शुरू किया है। अभी किस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करा है, तो है नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज दैट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स 2014, ये पेंशनर्स के लिए
एल्डर सिटीजन्स के लिए जो होती है उसने 1 करोड़ का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है। जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको किसी भी तरीके से पेंशन मिलती है, तो उनको ये प्रूफ दिखाना होता है कि भाई हम जिंदा हैं। तो हर साल नवंबर के टाइम पे इनको ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो इसके लिए अब ये डिजिटल शुरू कर गया है और 2014 में ही शुरू कर दिया गया था और अभी इसी को ही कैंपेन में चल रहा है। और जैसे अब नवंबर खत्म होने वाला है तो इसलिए हम इसकी न्यूज़ एक बार दोबारा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके घर में कोई है तो आपको पता होगा, अदरवाइज अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको तब भी पता होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, जैसे मेरे पास आते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए और बताने के लिए गवर्नमेंट को कि देखो भाई जिंदा है, वैसे दो। नेक्स्ट न्यूज़ दैट श्रीमती अन्नपूर्ण देवी जी ने लॉन्च किया है नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। अभी भी 18 ईयर्स से कम वाले बहुत सारे बच्चों के शादियां हो रही हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। मैं खुद कहीं उनको जानता हूँ। जब मैंने 12th पास करी तो मेरे एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी पापा बन चुका था। तो ऑब्वियसली ये सारी दिक्कतें तो है ही और इसको ठीक तो करना है, बिकॉज इट्स नॉट राइट इवेंचुअली। सो दैट वॉज द न्यूज़। उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है बाल विवाह मुक्त भारत। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ के साथ, इसलिए मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडसइंड बैंक के बारे में मुझे इतना कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बट यूनिसेफ के लिए मेरे को दिलचस्पी है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई एमओयू हुआ है तो डेफिनेटली ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी हमने बात करी थी क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, रिलायंस फाउंडेशन ने भी एक CSR एक्टिविटी करी थी और अब इंडसइंड बैंक भी CSR एक्टिविटी के पार्ट के हिसाब से एक पार्ट निभा रहा है यहाँ पर। किसमें? 5 डिस्ट्रिक्ट में। ये धाराशिव में हो रहा है, बेगूसराय में हो रहा है, विरुद्धनगर में हो रहा है, बारा में हो रहा है और बहराइच में हो रहा है। तो ये जो अपना धाराशिव है या तो महाराष्ट्र में, बेगूसराय जो है या तो अपने बिहार में, और विरुद्धनगर जो है या तो तमिलनाडु में, और ये अपना बारन जो है वो आता है राजस्थान में। बारन या बरन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। और जो बहराइच है वो आता है यूपी में। अगर पंजाब में होता बहराइच तो मैं बोलता बड़ैच। लेकिन अब ये यूपी में है तो मेरे ख्याल से बहराइच ही बोलेंगे इसको। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं तो सैमसंग का जो R&D इंस्टीट्यूट है वो जो नोएडा में है वो पार्टनर कर रहा है IIT बॉम्बे के साथ टू एडवांस AI एंड डिजिटल हेल्थ रिसर्च। बेशक ये इंजीनियरिंग कॉलेज है बट इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड इन दी हेल्थ इंडस्ट्री एज वेल। तो कंफ्यूज नहीं होना, IIT बॉम्बे जो है वो फाइनली किसी न्यूज़ में आ रहा है। अदरवाइज नॉर्मली हम IIT मद्रास, IIT दिल्ली और अभी हम IIT रोपड़ और मंडी के बारे में भी हमने सुना था, लेकिन IIT बॉम्बे के बारे में बहुत कम ऐसे MOU साइन होते हैं। तो ये उनमें से वन ऑफ देम है, तो आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट इज दैट साइक्लोन फेंगल, ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, जिसको फेंगल नाम दिया सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा और कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा ये हमारे कोस्टल एरियाज़ को। नेक्स्ट इज दैट PNB हैज़ बिकम अ PCAF पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स सिग्नेटरी, स्ट्रेंथनिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोइंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने PCAF को साइन करा था और अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी कर लिया है। नाउ अगर आप मेरे एक रेगुलर वॉचर हो तो आपको ये पता होगा कि कल ही मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से बैंक जो है वो अपने कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन देता है और बहुत ज़्यादा देता है। चलो एक बार फिर से बताता हूँ कि कार्बन एमिशन होता कैसे है। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या तो वो पोल्यूशन इमिट करती हैं, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं उससे कार्बन एमिशन होता है, या फिर जो भी इन्वायरमेंट खराब होता है। जैसे अगर AC बन रहे हैं तो क्लोरोफ्लोर कार्बन निकल रहा है, फ्रिज बन रहा है तो भी निकल रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री कार्स बना रही है तो पॉल्यूशन निकल रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री में वैसे ही कोई और चीज़ केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है? बैंक से तो मिल रहा है। तो बैंक अगर आंखें बंद करके ये सब चीज़ों को लोन दे देगा कि हाँ भाई हमारे तो बिजनेस चाहिए, हम तो आपको लोन दे देंगे, हमें तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, हमारे भी बल्ले बल्ले आपकी बल्ले बल्ले, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध के नहीं काम करना। अब तो हमारे वो जो न्याय की मूर्त होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, जो मतलब क्या कहते हैं उसे, स्टैचू ऑफ जस्टिस होती है, अब तो उनकी भी आंखों से पट्टी हट गई है। तो बैंकों को अभी सही टाइम आ गया कि वो भी अपनी आंखों से पट्टी हटाए और लोन देने से पहले देखिए कि भाई किस चीज़ के लिए पैसे ले रहे हो आप, है ना। अब जैसे RBI ने जो स्कीम निकाली थी LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, अब उसके अंदर लिबरलाइज तो उन्होंने कर दिया कि हाँ भाई 2.5 लाख जो डॉलर है तब उसकी रेंज तक आप रेमिट कर सकते हो फ्रीली। बट उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है ना, कि ये नहीं कि आप उसमें जो वहाँ पर आपने अगर कोई बैटिंग में पैसे लगा रखा है, लॉटरी में लगा रखा है, या फिर कसिनो में खेल रहे हो तो वो वाले पैसे आप रेमिट करो, वो वाले नहीं ना। उसी तरीके से ही यहाँ पर भी जब आप लोन दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो उन जगह पे दो जिससे कार्बन एमिट हो। इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करोगे तो ही तो आगे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में आपका भी योगदान रहेगा। तो उसी के लिए ये PCAF है। तो रेगुलर न्यूज़ है ना, नेट चैनल की वीडियो देखते रहा करो, द कूल स्कूल को सब्सक्राइब करो, तो आप इससे रिलेट भी कर पाओगे चीज़ों से। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एज ऑफ नाउ। बाकी अभी थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी है, जो एक न्यूज़ थी, इंडिया ने
रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी जो है वो साइन करा था, हमने उसके बारे में बात करी थी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको सोच रहा था कि बता दूं कि इंडिया उसका पार्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसका नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपके दिमाग में जो आपके इंटेलेक्ट में जो चीज़ बन रही है वो चीज़ आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अगर वो डिज़ाइन ही बन रहा है, तो अगर डिज़ाइन वो कोई चुरा न ले, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी है। जैसे कि एग्जांपल सर ने दिया था कि अगर BMW की कार है तो उसकी कॉपी हो जाती है, अगर कोई एप्पल ने कोई फ़ोन बनाया तो चाइना उसको 2 मिनट में कॉपी कर देता है और उसके चीप वर्जन्स निकाल देता है। इनफैक्ट हम कितने सारे आजकल फ़ोन में देख रहे हैं, वो जो नॉच होता है, मेरे ख्याल से उसको नॉच ही बोलते हैं, जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर कैमरा का जो शेप अब चेंज हो गया है। पहले तो डिफरेंट होता था और अब जैसे ही एप्पल ने निकाला सबने उसको कॉपी कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये रियाद का डिज़ाइन लॉ ट्रीटी जो है वो फाइनल, उसका पैक्ट जो है वो साइन कर दिया गया है। तो आई गेस अब आपको कुछ समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत आता है तो फील फ्री टू कमेंट और फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम। द नेम इज सेम, द कूल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।